हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है छोटी दिवाली और आज मैं आई हूँ मम्मी के घर। कल तो मैं अपने ही घर थी, यानी कि अपने ससुराल में थी, और आज दिन में मैं आई थी मम्मी के घर। और अभी मैं यहाँ पे खाना वगैरह खा के चली जाऊंगी, मतलब रात में। और कृष्णा और परी भी मेरे साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे मेरी सिस्टर है। मैं एक चीज दिखाऊंगी। अभी मैं इनसे मिलाऊंगी। अभी ये फोन पे बिजी है कहीं, और इनको ये देखो, इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल सही है। ये वाटरप्रूफ पेपर। वाटरप्रूफ पेपर कहाँ लेके जा रही हो? और इधर अभी बन रही है चाय और पकौड़ी। ये देखिए, यहाँ पे स्लाइस वाले आलू की पकौड़ी, यानी कि स्लाइस वाली पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, कुरकुरी रहती है। और अभी शाम हो चुकी है तो मम्मी दीपक जला रही हैं। आई थिंक बाहर हैं, यहाँ पे भगवान जी के पास दीपक जलाना है। और कुछ दिया और भी जलेगा, क्योंकि छोटी दिवाली है तो कुछ दिया भी रखा जाएगा। और लाइट वगैरह बाहर जल चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी वो झालर वाली लाइट नहीं, भाई भी कहीं है, बाहर है, अभी आ रहे होंगे तो वो जलाएंगे झालर वाली लाइट, उसको भी ऑन करेंगे। तो अभी कृष्णा और परी स्लाइस वाली पकौड़ी खाएंगे। अभी मामा आएंगे तो ऑन करेंगे। चलो, अभी कृष्णा की, अभी परी की फरमाइश है स्लाइस वाली पकौड़ी, और कृष्णा की फरमाइश है मैगी। तो अभी एक लोग की डिमांड पूरी होगी। मैंने इसमें कुछ लिखा है, ठीक है? यहाँ पे हाँ, अब मैं इसको पानी में डालती हूँ। ये तो पूरा प्रूफ करने पे लगी हुई है। वाटर प्रूफ पेपर है मम्मा, और ये खराब नहीं होगा पानी में भिगाने पे भी। तो यहाँ पे मैं पकौड़ी भी तलती रहूं, साथ साथ आप लोग से बात भी करूंगी। ये देखो, भिगा लिया। लक्ष्मी आज ये गए हुए हैं मम्मी को लेके मौसी के घर, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए मम्मी के घर आ गए थे। और वैसे भी डैडी आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो डैडी से भी मिल लेंगे। थोड़ी देर के सुबह से आए हैं। सुबह कब आई हो? सुबह में कहाँ आई हो? लगभग 12:30 बज चुका था। सुबह में तो अपने घर पे ही थी, खाना वगैरह बन चुका था। फिर उसके बाद डिसाइड हुआ कि ये मम्मी को लेके मौसी के घर जाएंगे, मौसी से मिलने। बहुत दिन से मौसी बुला रही थी, तो फिर मैंने भी सोचा कि डैडी आए हुए हैं और फिर उधर बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। तो फिर कल रिंका भी आई हुई थी यहाँ पे, लेकिन कल मैं नहीं आई थी। रिंका शाम को दीपक वगैरह जलाने के बाद खाना वगैरह खा करके आई थी, बस मम्मी डैडी से मिलने ही। और रिंका के हस्बैंड भी आए थे। तो अभी कृष्णा बेड पे लेटा था, धीरे से गिर गया बेड से। गेम खेलते इतना सब बिजी हो जाते हैं मोबाइल में। ये देखिए, पकौड़ी बन रही है। इधर चाय में अदरक डालनी है, चाय भी पक गई है। अभी भाई भी आ जाएंगे। मैंने फोन किया तो बोल रहे थे कि अभी मैं निकलने वाला हूँ। रिंका के यहाँ गए हुए हैं आज दिवाली मिलने और मिठाई वगैरह लेके, तो अभी वो आ जाएंगे। देखिए, घर तो सब होता है लड़कियों का, लेकिन पता नहीं क्या होता है ऐसा कि मायके में कुछ ज्यादा ही सुकून क्यों लगता है। जबकि ऐसा नहीं है कि ससुराल में कोई दिक्कत है, फिर भी जैसे लगता है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। सबके साथ ऐसा होता होगा, कमेंट करिएगा जिनको भी ऐसा फील होता है। तो फ्रेंड्स, कृष्णा की मैगी भी बन चुकी है, और अभी इधर पकौड़ी तल रही है। गरम गरम सब कोई खाना पसंद कर रहे हैं, तो इधर मैगी भी बना दिया है। अब कृष्णा मैगी खाने के लिए परेशान थे। वैसे भी तबीयत वगैरह थोड़ा खराब होती है ना, तो मैगी वगैरह खाना अच्छा लगता है। और मम्मी जा रही है पूजा करने। यहाँ पर मोहल्ले में एक ट्रेजेडी हो गई है। एक अंकल जी थे जो अभी मतलब कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, जो भी यहाँ की कोचिंग है। तो
अभी उनकी जल्दी कल शायद कल ही डेथ हो गई है, तो इस वजह से कोई बहुत पूरे मोहल्ले में कोई बहुत ज्यादा दिवाली का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। सबके बस दीपक वगैरह जला दिए, कोई लाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है। अभी मुझे मम्मी बता रही थी तब मुझे पता चला। फ्रेंड्स शाम हो गई है और मम्मी अभी पूजा कर रही हैं और पूजा के कमरे में भी आज दीपक जला दिए हैं और यहाँ पे भी लक्ष्मी गणेश जी की जो पूजा होती है वहां पे भी दीपक जला दिए हैं। और कृष्णा परी मामा आ गए हैं तो कृष्णा परी मामा के साथ कैंडल जलवा रहे हैं और लाइट वगैरह भी ऑन करने गए हैं ऊपर जो नहीं ऑन थी। और अभी तो बस अभी मम्मी पनीर फाड़ेंगी और पनीर वगैरह बनाना है। और मैं अभी आपको रेनू से बात करवा देती हूँ क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। आ जाओ। हैप्पी दिवाली। भाई आओ। ये देखिए बहुत ही गहरा घाव था, अब धीरे धीरे सही हो रहा है और यहाँ पे मोच अभी तक नहीं गया है और ये तो बहुत ज्यादा गहरा था, दिक्कत हो गई। कुछ बोलो। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और बताओ कैसे क्या हुआ था? कुछ नहीं, चोट लग गई है, जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर आप लोगों से मिलेंगे। अभी चैनल पे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत बहुत पेन हो रहा था। एक दिन तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और पूरा पैर में स्वेलिंग आ गई थी। अभी तो पूरा सही हो गया है लेकिन पहले बहुत दिक्कत हो गई थी। जिस दिन चोट लगी जब जा रही थी स्कूल और स्कूल पे अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंची थी और इसको चोट लग गई। लेकिन ये रिटर्न ना करके स्कूल चली गई और स्कूल पर जब पहुंची तो जब चोट लगती है तो तुरंत नहीं पता चलता है। तो इनके पैर में चोट लगी थी। इनकी जो जूती पहनी थी ना उस दिन जूती पहनी थी। वैसे रोज शूज पहन के जाती हैं लेकिन जूती पूरी कट गई थी, हेलमेट पूरा रगड़ा गया था। अगर हेलमेट ना पहना होता तो तब भी बहुत चोट लगती। और यहाँ पे ये पूरा कट गया था पैर और दूसरे पैर में भी कटा था, अब वो थोड़ा कटा था और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चोट लगी थी, ब्लैक हो गया था। हल्दी वगैरह लगने के बाद ही सही हुआ और अब तो थोड़ा सही हो गया। हाथ में भी चोट लगी थी, ये हाथ का भी देखिए घाव धीरे धीरे सही हो रहा है। ये बहुत भगवान जी बचा दिए कि सब कुछ बस चोट तक ही सीमित रहा। और जब ये स्कूल पहुंची तो स्कूल पे इसको जब धीरे धीरे पेन होना शुरू हुआ तो स्कूल पे ये बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर रिंका संजोग से आ गई है पटना से, तो वो घर पे ही थे तो वो गाड़ी लेके गई और फिर इनको लेके किसी तरह से आई और इनकी स्कूटी वहीं स्कूल पर ही प्रधान जी के यहाँ फिर भिजवा दिया क्योंकि उसको कौन लेके आता। और नेक्स्ट डे फिर जब 3-4 दिन के बाद फिर 3-4 दिन के बाद ही इनकी स्कूटी आ पाई। अभी तो चलिए सही हो गया है भगवान की कृपा से। लेकिन अभी भी ये बिस्तर पे ही रहती हैं क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी जोर लगा के पैर चलने की कोशिश कर रही हैं तो पैर में पेन होना फिर से शुरू हो जा रहा है और दर्द और पेन तो शुरू हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ स्वेलिंग पूरा पैर में आ जा रही है। तो ये पूरा समझ लीजिए इनका कंप्लीट बेड रेस्ट हो गया है। जब तक सही नहीं हो रहा मम्मी को ही सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ रही है। और अभी तो डैडी आ गए हैं, भाई रिंका है अपने ससुराल, क्योंकि अब पटना से आई है तो ससुराल भी रहना जरूरी है और मैं भी कहाँ रहती हूँ तो अभी मैं भी खाना वगैरह खा के चली जाऊंगी। तो आप देखिए पूरी लाइटिंग जल चुकी है। ये देखिए कृष्णा मामा के साथ गया है कैंडल जलाने ऊपर और यहाँ पर देखिए मम्मी जला दी है दीपक। आज थोड़े थोड़े दीपक जलाने हैं तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा रंगोली वगैरह भी बन गया है। मम्मी बहुत काम करना पड़ा मम्मी को क्योंकि बेबी की तबीयत क्या, वही पैर है, पैर चलेंगी तो फिर स्वेलिंग हो जाएगा। इस वजह से बेबी कुछ कर नहीं सकती और मम्मी को ही सारा काम करना पड़ रहा है। अभी चाय और पकौड़ी बन चुकी है, भाई को बुलाना है, खा लें। मामा को बुलाओ बेटा, मामा भी काम कर रहा है। बुलाओ। हम कैंडल जला रही हूँ। कैंडल जला रही हूँ, मामा को बुलाओ।
क्या हुआ? बस हो गया? मम्मी बना रही है पनीर, और यहाँ पे भी पनीर का मसाला फ्राई हो रहा है और यहाँ पे चावल बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।